और अटेंडेंस ओवर ना हो गया ना, मैं एक बार मैं लिख दिया हूँ अटेंडेंस के लिए। ऊपर में मैं लिख दिया हूँ, अब एक बार लिख दिया, अब अपना जैसे ज्वाइन करते हैं अब देखते रहिए, ठीक है। ओके, तो एक्चुअल में जब हम लोग इस रिएक्शन में देखिए, यहाँ से यहाँ पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जब यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, राइट। एंड वी नो दैट बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है, ऑलवेज एक्सोथर्मिक, एंड बॉन्ड ब्रेक इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। तो यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, एग्री। दिस इज द वजह कि इन जनरल 99.99% केस में अल्कीन कौन सा रिएक्शन देना पसंद करता है, एडिशन रिएक्शन। एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, इन्वेस्टमेंट कम प्रॉफिट ज़्यादा। पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, एक पाई बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं और 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। समझे मैंने क्या बोला? इसका मतलब है कि अल्कीन, याद देखिए, अल्कीन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो कौन सा रिएक्शन देना पसंद करेगा, सब्स्टिट्यूशन का या एडिशन का। लिखिए यहाँ पर नीचे एक लाइन लिखिए, तो अल्कीन मोस्टली गिव्स एडिशन रिएक्शन। एक मिनट, अब देखिए व्हाट अबाउट बेंजीन, यहाँ भी C डबल बॉन्ड C होते हुए, राइट, यहाँ भी C डबल बॉन्ड C है, यहाँ भी C डबल बॉन्ड C है, बट बेंजीन प्रेफर टू अंडरगो एडिशन रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड वाई? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक सिग्मा बॉन्ड, एक ओल्ड सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है और एक न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, करेक्ट स्टूडेंट? तो अगर बेंजीन के पास 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन ए है और एक ऑप्शन ए है, तो किस ऑप्शन के थ्रू जाना चाहेगा और क्यों? इसके थ्रू जाना चाहेगा, वजह? यस, अगर नहीं, अगर यस अगर एडिशन रिएक्शन देगा तो उसका एक जो बहुत बड़ा उसका स्टेबिलिटी का एक फैक्टर बना हुआ था एरोमेटिक सिस्टम होना, राइट, मैं लिखवा दूंगा, तो वो उसका एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे ये बात बोलने का मतलब ये नहीं बोला कि यहाँ बेंजीन कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं देता है। आपने अपना लाइफ का मिशन ही बना लिया कि बेंजीन को एडिशन रिएक्शन करवा ही देना है, होगा बट बहुत डिफिकल्ट रहेगा। इसलिए बेंजीन नॉट इवन बेंजीन, कोई भी एरोमेटिक सिस्टम एज पॉसिबल एज अपना एरोमेटिसिटी को लॉस नहीं करना चाहेगा। वजह, एरोमेटिसिटी ब्रिंग्स ए लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इन द मॉलिक्यूल। सब लोग समझे मैंने क्या बोलना चाहा? तो इसके तरफ जाना चाहेगा या इधर जाना चाहेगा? इधर जाना चाहेगा, राइट। बट अल्कीन किस तरफ जाना चाहेगा? एडिशन की तरफ, राइट, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा। एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर यहाँ भी तो एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड, बट भाई ये पाई बॉन्ड ब्रेक करना ही अपने आप में बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल वाला अल्कीन वाला पाई बॉन्ड नहीं है, चक्रव्यूह वाला पाई बॉन्ड है, एरोमेटिक सिस्टम का पाई बॉन्ड है, राइट। तो लिखिए एक लाइन नोट करके, पहला पॉइंट बनाइएगा, नोट करके लिखिए एक पॉइंट। एरोमेटिसिटी ऑलवेज ब्रिंग्स लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इन द मॉलिक्यूल। एरोमेटिसिटी
always brings lot of stability in the molecule. Therefore an aromatic molecule always wants to save its own aromaticity. Always wants to save its own aromaticity. मैंने क्या बोला? कोई भी एरोमेटिक सिस्टम अपना एरोमेटिसिटी को लॉस नहीं करना चाहेगा। वजह, एरोमेटिसिटी मॉलिक्यूल में क्या लेकर आता है? लॉट ऑफ स्टेबिलिटी। तो कोई भी एरोमेटिक सिस्टम अपना क्या बचा कर रखना चाहेगा? अपने एरोमेटिसिटी को बचा के रखना चाहेगा, राइट। चलिए एक और पॉइंट बनाइए। दिस इज द रीजन बेंजीन प्रेफर टू अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज द रीजन बेंजीन प्रेफर टू अंडरगो कौन सा रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नॉट एडिशन रिएक्शन। Because in substitution reaction, इसको मैकेनिज्म में दोबारा लेकर आऊंगा। Because in substitution reaction ultimately its aromaticity restore. Its aromaticity restore. अच्छा स्टूडेंट, आप में से बहुत लोग असाइनमेंट सबमिट नहीं किए हैं डीके सिंह का, जहाँ तक मैं आज चेक किया हूँ। मैं आप सीन नहीं, आपका डाउनलोड करके रख भी लिया हूँ। सीन का बहुत दूर की बात है। राहुल रजक, सबका शुभांकर वगैरह सबका डाउनलोड करके अलग सबका रख लिया हूँ। मैं आपको दोबारा भेज दूंगा आज, अगर नहीं बिलीव है तो। मैं बोल रहा हूँ सबका डाउनलोड करके रेजोनेंस का रख लिए हैं। हो सकता है सेटिंग में ऐसा किया हुआ होगा। एक मिनट, एच.सी. वर्मा का कैसे मैं एक लाइन से डाउट पूछ लेता हूँ, वैसे ही डीके सिंह का 1 से लेकर 183 तक एक लाइन से मैं खुद ही डाउट कैटेगरी कर लूँगा। 1 से 50, 1 से 100, 100 से 183, ठीक है। अच्छा, इतना तो पता है ना कि मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, कि कौन कौन लोग सबमिट नहीं किए हैं। ऑनेस्टली बताइए तो कौन कौन अभी तक सबमिट नहीं किया है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरे पास तो सारा फोल्डर डाउनलोड करके रख दिया हूँ। क्योंकि बहुत ख़राब लगेगा अगर मैं उस लिस्ट बना के पेरेंट्स वाला ग्रुप में डालूंगा। इसे जो लोग नहीं डाले हैं उनको 1 या 2 दिन के अंदर मुझे भेज दीजिए। चलिए कौन सा, इसका मतलब है कि बेंजीन कौन सा रिएक्शन देना, क्या लिखवा रहे थे? बेंजीन अल्टीमेटली एरोमेटिसिटी रिस्टोर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि बेंजीन जब अपना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते रहता है तो 1 मिनट रुकना है। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन कुछ देर के लिए उसका एरोमेटिसिटी लॉस होता है, बट एट द एंड ऑफ रिएक्शन उसका एरोमेटिसिटी अगेन रीस्टोर हो जाता है। दिस इज द वजह कोई भी, नॉट इवन बेंजीन, कोई भी एरोमेटिक सिस्टम एडिशन रिएक्शन देना पसंद करेगा या सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन में उसका एरोमेटिसिटी मेंटेन रहेगा, एडिशन में उसका एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगा, राइट। एक और पॉइंट बनाइए। एंड ए ऐसे लिखेगा, ए नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल विल बी एरोमेटाइज्ड, ए नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल
will be aromatized if suitable condition are provided. A non-aromatic molecule will be aromatized if suitable condition are provided, comma, no force can stop it, no force can stop its aromatization. मैंने क्या बोला? यस, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ए नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल विल बी एरोमेटाइज्ड। एक मिनट रुकना है, मैंने बोलने का मतलब ये है, कोई भी एक नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल है जिसका वन स्टेप बचा हुआ है और वन स्टेप में कुछ सूटेबल कंडीशन अगर दे दें, तो अगर देख रहे हैं कि इसका आगे का एक स्टेप के बाद एरोमेटिक बन सकता है और वो कंडीशन अगर आपने दे दिया तो वो रिएक्शन पक्का होगा ही होगा। नो फोर्स कैन स्टॉप इट। वजह क्योंकि कहाँ से कहाँ जा रहा है? नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक की तरफ जा रहा है। क्लियर? उसी को मैंने ऐसे लिखवाया, ए नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल विल बी एरोमेटाइज्ड इफ सुटेबल कंडीशन आर प्रोवाइडेड, नो फोर्स कैन स्टॉप इट्स एरोमेटाइजेशन। ऐसे बिल्कुल सेपरेट पॉइंट था। हेडिंग बनाइएगा स्टूडेंट। रिएक्शन जनरेटिंग एरोमेटिसिटी, ठीक है ना? चलिए अब इसमें मैं पहला रिएक्शन ले रहा हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है वेदांत? देखिए तो, क्लोरीन एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है? क्या है सर? एरोमेटिक है, रेजोनेंस नहीं हो रहा है। एरोमेटिक कैसे है? ये तो ना ही ना ही एरोमेटिक है ना ही एंटी एरोमेटिक है, ये है नॉन एरोमेटिक, राइट? चलिए, और अगर लोन पेयर रहता भी तो ये लोन पेयर रिंग का लोन पेयर नहीं है, राइट? अब आज के बाद याद रखना है, देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जनरली सिल्वर का, अब कुछ कुछ इनऑर्गेनिक का बात मैं बोलते रहूँगा, उसको दिमाग में बैठा लेना है। जनरली सिल्वर का कंपाउंड इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, बट सिल्वर नाइट्रेट इज वेरी मच सॉल्युबल इन वाटर, बट सिल्वर नाइट्रेट इज वेरी मच सॉल्युबल इन वाटर। ये पहला एक इन्फॉर्मेशन नहीं मैंने दिया। जनरली ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सिल्वर के कंटेनर में नाइट्रिक एसिड को नहीं डालते हैं, वजह? एक कहावत सुने हैं, जिस थाली में खाए उसी में छेद कर दिए। तो जिसमें रख देंगे, जिस कंटेनर में रखा हुआ उसी को अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी को खाना स्टार्ट कर दिए। मतलब सिल्वर कंटेनर में अगर नाइट्रिक एसिड डालेंगे तो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सिल्वर नाइट्रेट बनते रहेगा, राइट? तो नाइट्रिक एसिड क्या किया, सिल्वर के कंटेनर को ही खा गया, पोर बनना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? एनीवे, दूसरा इंफॉर्मेशन आज के बाद, सिल्वर प्लस को, किसको? सिल्वर प्लस को एक खास ग्रुप के लिए खास इफेक्शन होता है। वो ग्रुप कौन सा? आज के बाद हैलोजन। कौन सा ग्रुप? सिल्वर प्लस को खास ग्रुप के लिए। तो सिल्वर नाइट्रेट का मतलब यहाँ पे है कि हम लोग किसको लेकर काम कर रहे हैं? Ag प्लस। ओके स्टूडेंट, इसका मतलब Ag प्लस, और Ag प्लस यहाँ से क्या लेगा? यहाँ से लेगा Cl या Cl माइनस, नॉट Cl, Cl माइनस, राइट? तो यहाँ से Cl माइनस ले लिया, तो यहाँ पे इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन में एक क्लोरीन का है और एक कार्बन का है, बट दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर कौन जाएगा? क्लोरीन। तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज।
यस राइट। अब पॉजिटिव चार्ज आते ही इसके लिए ये नुकसान का बात हुआ या बहुत बड़ा प्रॉफिट का बात हो गया? ये नॉन एरोमेटिक यस, क्यों? एरोमेटिक सिस्टम हो गया। तो मैंने वही बोला था कि वैसा कोई भी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, हेडिंग बनाया हूँ रिएक्शन जनरेटिंग एरोमेटिसिटी, वैसा कोई भी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें सूटेबल कंडीशन अगर प्रोवाइड करते हैं और आफ्टर वन स्टेप अगर एरोमेटिक सिस्टम में कन्वर्ट होता है तो देन ये रिएक्शन पक्का होगा ही होगा। नो फोर्स कैन स्टॉप इट, राइट। और यहाँ पे Ag प्लस, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह आप लोग को नजर आ रहा है, Ag प्लस सिर्फ Ag प्लस Cl माइनस को लेता है या लेकर बैठ जाता है? प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, समझ गए? सबसे बढ़िया बात यह है। तो ये क्या बन गया सर? ये तो एरोमेटिक कटायन है। क्या है? एरोमेटिक कटायन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, NO3 माइनस, तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा और इसको हम लोग बोलेंगे एरोमेटिक सॉल्ट। कटायन और अनायन अगर अलग अलग है तो उसको क्या बोलेंगे? इट इज काइंड ऑफ सॉल्ट, राइट। तो इसका नाम क्या रहेगा? एरोमेटिक सॉल्ट। इसी को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। ओके स्टूडेंट, इस पे क्वेश्चन डिकेशन में आपको मिलेगा, ठीक है? एग्री? हो गया ना? एक कहाँ पे बात, दिस वन। हाँ जनरली मेरा दिखाने ऐसे लिखने का रिक्वायर, मतलब एक इट इज़ काइंड ऑफ दिस वन, इक्वलेंटली ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जनरली ऐसे मैं दिखाता हूँ ना उसी को, ठीक है? नहीं बैठेगा। यहाँ देखिए, अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कटायन है सर, इस पर निगेटिव चार्ज है, इसको यहाँ पे जोड़ देते हैं, राइट। कटायन और अनायन कंबाइंड टुगेदर, किसके माइंड में ये चल रहा था? जनरली ऐसा होना चाहिए था, जनरली ऐसा होना चाहिए था। जो भी मन में आता है क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया कीजिए, बट ये नहीं होगा। एक बार एरोमेटिक सिस्टम बन गया तो नॉन एरोमेटिक बनना चाहेगा? अभी तो नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बना था, राइट। इसका मतलब है कौन सा रिएक्शन फिजिबल रहेगा? नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक की तरफ जाना या एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक की तरफ? तो एक बार सिस्टम एरोमेटाइज हो गया तो फर्दर, अब देखिए, अब इसमें ये नहीं कि सर क्या पक्का नहीं होगा, तब तो एक्चुअली इन जनरल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एक्सेप्शन हो सकता है। आप लाइफ का मिशन ही बना लिए, नहीं सर अब तो एडिशन रिएक्शन करवा ही देना है, तो वो दूसरी बात है। जैसे होता ना कि हाँ हिमालय के उस तरफ ऐसा कुछ मान लीजिए, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है लाइफ का, ये पता है सबको कि हिमालय के उस तरफ बहुत शांति है, लेट अस सपोज, बट हिमालय पे चढ़ना पड़ेगा ना। हाउ मच एक्टिवेशन एनर्जी? इसका मतलब कौन सा सिस्टम कहाँ जाना चाहेगा? विच वन इज फिजिबल? गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? तो वन सिस्टम इज एरोमेटाइज्ड तो फर्दर फिर नॉन एरोमेटिक में नहीं आना पसंद करेगा, राइट। दिस इज द वजह कटायन और अनायन एक साथ हम लोग नहीं जोड़े और उसको सॉल्ट के फॉर्म में रखे हैं, एग्री। एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? एरोमेटिक सॉल्ट। दिस इज कॉल्ड एरोमेटिक सॉल्ट। अब एक क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर जेईई में आने का चांस बन सकता है। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आएगा ही, क्योंकि मुझे भी क्या पता है, लेकिन मैं गेस कर रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है, एक बढ़िया क्वेश्चन रहेगा। यहाँ देखिए, सिल्वर नाइट्रेट, राइट, ये कितना बढ़िया क्वेश्चन सेट कर दिया जाता है, और इतना डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि क्वेश्चन का थीम क्या था। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा स्टूडेंट कि दो रिएक्शन है, इसमें कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस
इन राइटवर्ड डायरेक्शन, मतलब कौन सा रिएक्शन होगा फिजिबल है और कौन सा रिएक्शन नहीं होगा। पहला ऑप्शन ए, दूसरा ऑप्शन मतलब विच रिएक्शन आर फिजिबल, फिजिबल का मतलब होने वाला, राइट। पहला ऑप्शन ए, दूसरा ऑप्शन बी, थर्ड ऑप्शन बोथ, और लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस। शुभांकर पक्का लॉक कर दें? ये पता है ना कि लॉक करने के बाद जब ऊपर से कभी कभी होता है कि 50 लाख पे हैं और आगे 5,000 पे, राइट। वही काम आप लोग यहाँ पे कर दिए भाई। ए बन गया एरोमेटिक, राइट, और ए आपने बना दिया एंटी एरोमेटिक। तो ए क्या था? नॉन एरोमेटिक। यहाँ देखिए ए क्या है? नॉन एरोमेटिक। ए भी क्या था? नॉन एरोमेटिक। तो अगर कंपेयर किया जाए नॉन एरोमेटिक एरोमेटिक में कन्वर्ट होना चाहता है, राइट, बजाय नॉन एरोमेटिक एरोमेटिक में कन्वर्ट होगा, इट्स गेन मोर एंड मोर स्टेबिलिटी। बट नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक में जाना चाहेगा? यहां जो थोड़ा रिजोनेंस हो भी रहा था, यहां जाकर रिजोनेंस होगा क्या? अब बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या है शुभांकर? यू आर अवॉर्डेड -1, नहीं -5, क्योंकि एक तो आता आंसर सही होता तो 4 मार्क्स, एक और जो पहले से बनाए हो किसी दूसरे क्वेश्चन में उसमें से भी चला गया। करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? विच रिएक्शन आर फिजिबल? ओनली ए, नॉट बी। कौन होगा कौन नहीं होगा? ए होगा बी नहीं होगा, राइट। एक कॉन्सेप्ट था। तो नॉन एरोमेटिक तो आप लोग दोनों क्यों बोल दिए? तो यहाँ पे नहीं, कोई बात नहीं है, अब तो याद रहेगा ना। कंजुगेशन के ऊपर फोकस करना था, या ये क्वेश्चन था एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का। इस क्वेश्चन का मेन थीम क्या था? चलिए कोई बात नहीं है, अब तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो बन जाएगा। ठीक है। चलिए, व्हाट द प्रोडक्ट, क्या बनेगा? पहले रेजोनेंस में जितना रेजोनेटिंग का स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाए थे वो इसलिए निकल करवाए थे, नहीं तक यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस आ जाएगा तो इट बिकम्स एरोमेटिक सिस्टम। तो यहाँ पे एक ही Cl माइनस जाएगा या दोनों जाएगा? एक जाने से कोई लाभ होगा? और अभी जस्ट पढ़ाया गया है कि कोई भी वैसा रिएक्शन, और इसमें एक ट्रिक बताया कि सिल्वर प्लस के लिए किसी खास ग्रुप के लिए खास अफेक्शन रहेगा, वो ग्रुप कौन सा? हेलोजन। इसका मतलब इन जनरल Ag प्लस जहाँ भी हेलोजन को देखेगा वहाँ से Cl माइनस लेगा। सबसे खास बात सिर्फ उसको पुल नहीं करता है, अगर यहाँ पे वाटर या सॉल्वेंट है तो लेकर बैठ जाएगा, राइट। चलिए, अरे कौन सा सॉल्ट? एरोमेटिक सॉल्ट। इसको ऐसे दिखाते हैं। हाँ बोलिए। इसके साथ कैसे बॉन्ड नहीं बनाया, तो आयनिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, राइट। अगर वाटर या सॉल्वेंट है तो दोनों अलग अलग है, बट इट इज़ काइंड ऑफ सॉल्ट। कटायन और अनायन, एसिड तो है नहीं, बेस तो है नहीं, तो जब ना ही एसिड है ना ही बेस है फिर भी कटायन और अनायन है, तो लास्ट बचता क्या है बताइए? तो इन जनरल वाटर में डालते हैं। हाँ
नहीं, ये इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। तो NaCl भी को भी वाटर में डालते हैं तो क्या NaCl एक साथ रहता है? तभी किसका, सॉल्ट का सॉल्यूशन, तभी किसका रहेगा, इट इज काइंड ऑफ सॉल्ट का सॉल्यूशन बन के रहेगा, राइट? यस। तो देखिए जनरली क्वेश्चन में फिर आपको ये नहीं पूछा जाएगा ये NO3 माइनस कैसे है, बस क्वेश्चन का मेन यहाँ पे थीम क्या है, हम लोग मेन थीम को पकड़ते हैं। मेन थीम था कि नॉन एरोमेटिक सिस्टम किस में कन्वर्ट हो गया, एरोमेटिक सिस्टम में, राइट? चलिए यहाँ देखिए, ये प्रॉब्लम बहुत साल पहले, कम से कम 20 ईयर्स तो ही हो गया होगा, 20 ईयर्स इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अबाउट 15 साल तो मेरा हो गया IIT किए हुए, नहीं 2006, उससे पहले का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था, इसका नाम क्या है, व्हाट द आईपीएस नेम? अब सब लोग एक साथ चुप हो जाते हैं, इसका नाम क्या है, अल्कानोन साइक्लोप्रोपेनोन, राइट? आप लोग भूल गए क्या नोमेनक्लेचर? तो बोलते नहीं है पूछने पे, साइक्लोप्रोपेनोन, इसको क्या बोलिएगा सर, प्रोपिनोन बोलेंगे, राइट? क्वेश्चन ये है, साइक्लोप्रोपिनोन इज लेस सॉल्युबल इन वाटर। क्वेश्चन लिखिए, ये जेई का क्वेश्चन है, साइक्लोप्रोपिनोन इज लेस सॉल्युबल इन वाटर। But when few drop of acid putted in the solution, but when few drop of acid added in the solution, then it becomes very much soluble in water. Explain. तो यहाँ पे कोई भी एक एसिड ले लेते हैं, लाइक HCl, राइट? यहाँ देखिएगा, अब इसको मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट? यही एक थ्योरी भी बन जाएगा आपके लिए। तो ये मैंने एसिड पुट कर दिया, और HCl का मतलब मेरे पास H प्लस है और Cl माइनस है, राइट? बताइए यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? It is not the example of anti-aromatic, right? एंटी एरोमेटिक के लिए रिंग के अंदर का इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, ऐसा नहीं कि 2 और 2 4, इसको एंटी एरोमेटिक नहीं बोलना है। इट इज एग्जांपल ऑफ नॉन एरोमेटिक, राइट? नॉन एरोमेटिक सिस्टम, रेजोनेंस हो रहा है, एक ऐसा बॉन्ड सर होमोएटॉमिक, एक ऐसा बॉन्ड हेटेरोएटॉमिक। तो इफ होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विद हेटेरोएटॉमिक, देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर टू वेयर, होमोएटॉमिक टू हेटेरोएटॉमिक। यस, इसका मतलब इस कार्बन पे क्या रहेगा, इसका यहाँ से अगर ऐसे रेजोनेंस होगा भाई तो ऐसे ओपन होगा, राइट? इसका मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड में अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करते हैं तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसा होना चाहिए, डेल प्लस और यहाँ पे डेल डैश माइनस। इज इट क्लियर? राइट। तो अब यहाँ पे यहाँ देखिएगा, H प्लस सर्चिंग फॉर व्हाट, H प्लस किसके खोज में है, H प्लस सर्चिंग फॉर पॉजिटिव चार्ज या H प्लस सर्चिंग फॉर इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन रिंग में ज़्यादा मिलेगा या ऑक्सीजन के पास ज़्यादा मिलेगा? ये बात तो हम लोग को रेजोनेंस से पता चल रहा है, राइट? इन दिस वे रेजोनेंस कंट्रोल द रिएक्शन, राइट? इसका मतलब है कि H प्लस को हम लोग ऑक्सीजन के थ्रू लोन पे डोनेट करेंगे, क्योंकि H प्लस के पास तो खुद का इलेक्ट्रॉन अब है नहीं। तो दोनों, अगर इसके पास लेना है इलेक्ट्रॉन, तो दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा?
तो बोले किसको लॉस हो जाएगा, किसको प्रॉफिट हो जाएगा? यस। और ऐसे भी ये रिएक्शन का रूल है, एक मिनट रुकना है। किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल में ऐसे सोचिए, आपके यहाँ कोई गेस्ट मिठाई लेकर आए हैं, तो मिठाई तो आपके फ्रिज में रहेगा, आपके पड़ोसी के फ्रिज में तो रहेगा नहीं। दिस इज द वजह कि किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे अगर कटायन अटैक करता है तो कटायन बनता है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, राइट? न्यूट्रल है, इस पे कौन अटैक कर रहा है? कटायन। ए न्यूट्रल है, इस पे कटायन आ रहा है, तो बनेगा क्या? कटायन। और नेक्स्ट आपको बताया थे किसी भी नॉन एरोमेटिक सिस्टम में अगर आपने सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड कर दिया जिसके वजह से वो एरोमेटिक की तरफ जा रहा है, देन नो फोर्स कैन स्टॉप इट, मतलब वो पक्का होगा ही होगा। वजह एरोमेटिसिटी का जनरेट होना, राइट? एरोमेटिसिटी का बनना, एरोमेटिसिटी का क्रिएट होना, राइट? तो सर यहाँ पे बन गया OH प्लस और ऑक्सीजन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ध्यान से सुनिएगा, एक कैसा बॉन्ड? बोलिए सर, हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड। कैसा? हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड है, तो ड्यू टू यस हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड में ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन ऑलरेडी पाई क्लाउड शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑलरेडी पाई क्लाउड किसके तरफ झुका हुआ है? आपका पावर ज़्यादा रहेगा तो आपकी तरफ चीज़ें रहेगा ना, सिंपल सा लॉजिक है। तो पाई क्लाउड किसकी तरफ है? ऑक्सीजन की तरफ। अब ऑक्सीजन पे आपने डेवलप कर दिया पॉजिटिव कैरेक्टर, तो नहीं, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप करते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिटी और भी ऑल ऑफ सडन और भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये पाई बॉन्ड उठ कर कहाँ चला जाएगा? ये ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए चला जाएगा, राइट? उससे दो फायदा, पहला फायदा आपका ऑक्सीजन का पॉजिटिव कैरेक्टर खत्म हो गया, और दूसरा फायदा इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और सबसे बड़ा फायदा इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आते ही कमाल हो गया। वो कमाल क्या है? कुछ बोलते ही नहीं है, एरोमेटिक सिस्टम बन गया। अब समझ में आ गया ये क्या हो गया? एरोमेटिक सिस्टम। और एक मिनट रुकिए, अब इसमें वेदांत का क्वेश्चन का आंसर मैं दे रहा हूँ। अब उनके दिमाग में चलेगा कि सर ये तो कटायन बन गया, अब Cl- बढ़िया रहता कि इस पे जोड़ देते, राइट? तो फिर से काम करेंगे। एक बार एरोमेटिक बन गया तो एरोमेटिक बनाकर फिर से नॉन एरोमेटिक की तरफ जाएंगे क्या? इसका यस, इसका मतलब ये हुआ ये बन गया एरोमेटिक सॉल्ट, राइट? कौन सा सॉल्ट? अब अभिज्ञान तो फिजिक्स के क्लास में कहाँ थे? मेरे क्वेश्चन का आंसर पहले दीजिए। अब फिजिक्स के क्लास में बहुत बहुत पीछे छूट जाइएगा नहीं। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका पीछे का सेंटर ऑफ मास से कोई रिलेशन नहीं है। अगला क्लास से ज्वाइन करना है, वो आपको समझ में आएगा। इंटायरली डिफरेंट थ्योरी चलेगा, ठीक है? ए नहीं, जनरली क्या होता है कि ये है एरोमेटिक कटायन, वैसा कटायन हुआ रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी, तो वो कटायन हर कार्बन पे आते रहता है, इसलिए इसको ऐसे थोड़ा बढ़िया बुक में ऐसे ही दिया रहता है, इसलिए मैं भी दिखा देता हूँ एज ए टीचर, ठीक है? आप यहाँ पे Cl ये और Cl- करके छोड़ देंगे, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे Cl- तब भी करेक्ट रहेगा। तो देखिए मेन क्वेश्चन से डिविएट नहीं करेंगे। क्वेश्चन क्या था? साइक्लोप्रोपिनोन इज स्लाइटली soluble in water, but when we added few drop of acid then it becomes very much soluble in water। वजह क्या हुआ कि जैसे ही इसमें एसिड डाले तो पहला तो रिएक्शन सबसे फास्ट हुआ क्योंकि एरोमेटिक सिस्टम बन गया, दूसरा बात है सॉल्ट बन गया, एंड बी दोनों एंड इन जनरल वी नो दैट सॉल्ट इज soluble in water, we know that salt is soluble in water, एग्री? तो ये भी कैसा रिएक्शन था? दिस इज ऑल्सो द रिएक्शन जिसमें क्या जनरेट हो रहा था? नॉन एरोमेटिक सिस्टम किसमें कन्वर्ट हो रहा था? एरोमेटिक सिस्टम में, ठीक है ना?
हाँ बोलिए। ओ, ये तो केमिकल बॉन्डिंग में ही पढ़ा दिया हूँ। कोई ऐसा बॉन्ड जिसमें बोथ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाई वन ऑफ द पार्टनर, तो इसको लॉस होता है, इसको प्रॉफिट होता है, राइट? याद है? इसको ऐसे लिखते थे शाहबाज। तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन है क्या बॉन्ड बनाने के लिए, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन देगा? ऑक्सीजन। चलिए यहाँ पे तो ऐसे लिख सकते हैं ना, पहले से हाइड्रोजन के पास प्लस चार्ज था, बट बॉन्ड बनने की वजह से इसको प्रॉफिट हुआ, माइनस आ गया, अब प्लस माइनस बिकम जीरो, राइट? पहले से प्लस चार्ज था ना। और कोऑर्डिनेट, इट इज काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर मान लेते हैं इट इज काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जैसा ही तो हो रहा है कि बोथ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय ऑक्सीजन। तो इसमें किसको प्रॉफिट हो रहा है? हाइड्रोजन को। बट हाइड्रोजन को प्रॉफिट होगा तो इसके लिए प्रॉपर्टी की वजह से माइनस। अब पहले से हाइड्रोजन के पास प्लस भी तो था, प्लस माइनस बिकम्स व्हाट? जीरो। और इसको तो लॉस हो गया, इसलिए मैंने ऐसे दिखाया, राइट? ऑक्सीजन के पास क्यों हो रहा है? आपने बताया था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज आने से वो लेस स्टेबल होगा, तो सर यहाँ पे तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आया नहीं, वो H प्लस के वजह से आया। H प्लस आया, राइट? H प्लस, तो H प्लस किसको खोज कर रहा था? H प्लस सर्चिंग फॉर व्हाट? इलेक्ट्रॉन। तो रिएक्शन तो होगा ना। अरे ये मैंने जो दिखाया, ये जो मैंने प्रेजेंट किया, वो हम लोग के हाथ में नहीं था। सपोज कीजिए कि मान लेते हैं कि आपने पानी में इनो डाला, तो आपके हाथ में नहीं कि वो झाग क्रिएट करेगा, ऑटोमेटिक हो जाता है और रिएक्शन हो रहा है। वैसे ही इसमें HCl डाले हैं और बाद में देखें कि सॉल्यूशन बिकम्स ट्रांसपेरेंट, इसका मतलब इट बिकम्स वेरी मच सॉल्युबल इन वाटर। तो एक्चुअल में रिएक्शन पहले होता है, उसका मैकेनिज्म, उसका सजेशन बाद में हम लोग सजेस्ट करते हैं जो टीचर, ठीक है? इसका मतलब H प्लस जा रहा है, और अगर H प्लस इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन हो रहा है, पहले से पता चल गया कि रिएक्शन हो रहा है, तो H प्लस कहाँ पे जाकर रिएक्शन किया होगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज तो स्टेबल नहीं रहेगा, राइट? तो स्टेबल नहीं रहेगा, इसलिए तो यहाँ से ओपन करके इसको पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दिए। और ये कहाँ पे आ गया? कार्बन पे। कार्बन पे आने से दो फायदा हो गया। क्या फायदा हो गया? कि जैसे इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इस रिंग बिकम्स व्हाट? एरोमेटिक सिस्टम। अब इसमें बहुत रिएक्शन बहुत आएगा, ये जस्ट एक छोटा सा डेमो है 1% का। रिएक्शन भी स्टार्ट नहीं किया हूँ, बट इस एरोमेटिसिटी का समझाने का राइट टाइम था, रिएक्शन जनरेटिंग एरोमेटिसिटी, ठीक है? अब यहाँ देखिए, ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं कि एक सिचुएशन ऐसा है, ठीक है स्टूडेंट, राइट? ए रिंग एरोमेटिक है? नहीं। 2 2 4 तो क्या है? नॉन एरोमेटिक। अब मान लेते हैं कि मैंने एक ऑप्शन दिया कि देखिए इसमें 2 ऑप्शन है, या तो पाई बॉन्ड ऐसे ओपन हो, एक खुद से ओपन नहीं होगा, ओपन होने का मैं कंडीशन बताऊंगा, ठीक है? लेकिन मैं 2 डायग्राम बना रहा हूं, कौन सा डायग्राम ज़्यादा बेटर रहेगा? ये ऐसा क्वेश्चन डीके से नहीं मिलेगा। एक ऑप्शन ए है, एक ऑप्शन बी है। अगर ऐसे होता है तो किस पे पॉजिटिव, किस पे निगेटिव? इस पे पॉजिटिव, इस पे निगेटिव, राइट? और ऐस क्यों होगा, कैसे होगा, यह भी आपका लुकआउट नहीं। मैंने 2 ऑप्शन दिया, मैं पाई बॉन्ड का ओपनिंग करना चाहता हूं, तो कैसा ओपनिंग बेटर रहेगा एंड वाई? तो अगर ऐसा ओपनिंग होता है तो यहां पे निगेटिव और यहां पे पॉजिटिव, राइट? लेकिन अगर ऐसा ओपनिंग होता है, बोलिए इसमें विच वन इज मोर एंड मोर फिजिबल?
तो सर ये जो काम हुआ इसमें उल्टा गंगा बह गया है, एंटी एरोमेटिक बन गया, राइट। और ऐसा करते हैं तो सिस्टम क्या बन गया, एरोमेटिक। तो ये पाई बॉन्ड किसकी तरफ ओपन होना चाहेगा, अगर वैसा मैंने कंडीशन प्रोवाइड किया सर ए होगा बट बी नहीं होना चाहेगा, राइट। लिखिए यहां तक। हो गया ना। यस सर। पढ़िए LH पढ़िए, ला बोली तो ला ये मजाक नहीं किया, एक्चुअली इसको यही पढ़ते हैं। अब पढ़िए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, क्या पढ़ेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। और हाइड्रोजन के लिए जहाँ पे नाम आप हाइड्राइड लिखना शुरू कर दिए। अरे तो ऐसे भी रिडॉक्स रिएक्शन में पढ़ाया हूँ कि हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ अटैच रहेगा तो वहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा, और जहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा वहाँ पे उसको हाइड्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। हाइड्राइड। तो इसमें 3 एलिमेंट है, लिथियम एल्युमिनियम और हाइड्रोजन, उसमें 2 है मेटल, तो हाइड्रोजन एक बचा, राइट। इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर, -1, राइट। यस सर। इसको पढ़िए सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिखिए क्या पढ़ेंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड। और आज के बाद इसको रट जाएंगे, दिस टू आर वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और अभी के लिए बस आप इतना ही जानिए कि अगर लाह लेकर काम कर रहे हैं इसका मतलब आपके हाथ में H- है। अगर लाह लेकर रिएक्शन में काम कर रहे हैं मतलब आपके पास क्या है काम करने के लिए, कैसे बोलते हैं, एसिड लेकर HCl लिए हुए हैं मतलब आपके पास H+ है। बोलते हैं ना कि एसिड है HCl डाले हैं, मतलब आपके हाथ में क्या है, H+। यस सर। वैसे ला है, इसका मतलब आपके हाथ में क्या है, H-। या NaBH4 है, मतलब आपके पास क्या है हाथ में, H- है। तो अभी के लिए बस आप इतना ही जानिए, लाह लिए हुए हैं या NaBH4 लिए हुए हैं, इसका मतलब हम लोग को रिएक्शन अगर सोचना भी है तो H- लेकर सोचना है। क्या लेकर, H+ या H-। H-। लिखा हुआ है सोडियम बोरोहाइड्राइड। वीडियो क्लियर है ना। चलिए, तो एक्चुअली हम लोग का मेन हेडिंग है रिएक्शन जनरेटिंग एरोमेटिसिटी, और मैंने क्या लिखवाया, कोई भी वैसा रिएक्शन जिसमें एक स्टेप आगे जाने के बाद अगर नॉन एरोमेटिक सिस्टम या इवन एंटी एरोमेटिक सिस्टम कन्वर्ट इनटू व्हाट, एरोमेटिक सिस्टम। तो देन नो फोर्स कैन स्टॉप इट। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा स्टूडेंट, अगर इसमें लाह डाल दिए, क्या डाल दिए, ला, तो क्या बनेगा, तो एक्चुअल में करेक्ट आंसर इज दिस वन। यस सर। समझ में आया ऐसा क्यों हुआ। यस सर। देखिए ऐसा ऐसा इसलिए होगा कि लाह का मतलब H-,
अब H माइनस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेकर अटैक करेगा, और कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल अगर कार्बन को इलेक्ट्रॉन देता है तो उस टाइम उसे न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ऐसा मैंने आपका 11th पास करने के लिए पढ़ाया था। यस सर। ये दूसरी बात है कि एग्जाम नहीं हुआ 11th का। हुआ है या नहीं हुआ है? ओके चलिए, तो ये अगर किसको, कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल किसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? कार्बन को। अगर कार्बन को देता है तो उस टाइम पे उसको बेस बोलते हैं या न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल, राइट। तो एच माइनस यहाँ पे अटैक करेगा या यहाँ पे अटैक करेगा? सर अगर यहाँ पे अटैक करेगा तो निगेटिव यहाँ बनेगा, या इसके अकॉर्डिंग निगेटिव यहाँ, राइट। यस सर। वजह सर एक कार्बन ऑलरेडी टेट्रावैलेंट है, अगर ये आकर बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन का 5 वैलेंसी तो होगा नहीं, तो अपने वैलेंसी को बचाने के लिए बॉन्ड ओपन होगा, राइट। मतलब ऐसा होता है। यस सर। तो लेकिन अगर यहाँ पे अटैक करेगा, अगर यहाँ पे अटैक करेगा तो निगेटिव यहाँ बनेगा, बट यहाँ पे निगेटिव बनने से फ़ायदा है? नो सर। इसका तो कौन होना चाहिए? तो यहाँ पे अटैक करना या यहाँ पे अटैक करना, और हम लोग को क्या करना है? अगर मौका मिल रहा है तो नॉन एरोमेटिक को एरोमेटिक में कन्वर्ट करना चाहेंगे, राइट। यस सर। तो ये तरीका रहेगा, और इसको मैं दिखा रहा हूँ कैसे होगा। यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे कंप्लीट एरो है तो यहाँ भी कंप्लीट एरो ही ओपन होगा, ठीक है। यस सर। और ये होना फेवरेबल हो गया, वजह ये नॉन एरोमेटिक से किस में कन्वर्ट हो गया? एरोमेटिक सिस्टम। एरोमेटिक सिस्टम। तो ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि ऐसा बिल्कुल एकदम सूटेबल बना कर दिया जाएगा। ये कंपाउंड है, इसमें लाह डाल दिए, व्हाट द प्रोडक्ट। अब जिनको नहीं पता रहेगा वो क्या करेंगे, इसमें एडिशन रिएक्शन कर देंगे, बट यहाँ पे एडिशन करना है या सिर्फ एक हाइड्रोजन को एच माइनस अटैक करके एरोमेटिसिटी क्रिएट करना है? हो गया ना? यस सर। हटाए? यस सर। हो गया? चलिए, इस एसिड का नाम क्या? आपको तो फोटो खींच के भेजे हुए हैं। क्लोरीन का 4 ऑक्सी एसिड होता है, हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, पर क्लोरिक। दिस इज कॉल्ड व्हाट? पर क्लोरिक, राइट। यस सर। और HCl4 डाले हुए हैं, इसका मतलब ये आपके पास H प्लस है और CL4 माइनस है, एग्री। यस सर। अब एक क्या बनेगा, मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, अब आप सोचिए क्या होना चाहिए।
और अभी आपको यहाँ 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे रुकिए। अभी आपको रिएक्शन नहीं पढ़ाया है ना, यहाँ देखिएगा कहीं पे अगर पाइप डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड का मतलब पाई क्लाउड, पाई बॉन्ड का मतलब क्या, पाई क्लाउड। तो ये पाई क्लाउड पहले निगेटिव चार्ज पार्टिकल को अपने पास बुलाना पसंद करेगा या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, बोलिए तो। ये कॉमन सेंस की बात है सर। पाई क्लाउड और निगेटिव चार्ज, हाईली रिलैक्टेंट, रिपल्सन, इसके साथ अट्रैक्शन, राइट। तो रिएक्शन होने के लिए मॉलिक्यूल को पास आना पड़ता है। तो पास कब आएगा, जब अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा। दिस इज द वजह जहाँ पे पाई क्लाउड जनरली रहता है या जहाँ पे लोन पेयर या पाई क्लाउड रहता है, तो वहाँ पे सबसे पहले किसको भेजेंगे, निगेटिव चार्ज पार्टिकल को या जनरली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इन जनरल, राइट। अगर दो के बीच में रेस है, दो के बीच में रेस है पाई क्लाउड के लिए या इवन लोन पेयर के लिए, तो पहले इसे भेजें या पहले इसे भेजें। दिमाग में आता हो ना सर इसी को पहले क्यों भेज रहे हैं। वेरी गुड वेदांग। लेकिन मेरा क्वेश्चन, मेरा भी यहाँ पे एक डाउट है, 2 ऑक्सीजन है, आप इसको बोल रहे हैं, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ यहाँ पे क्यों नहीं जाएगा। दो 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 क्यों नहीं, मान लेते हैं कि अब मेरा, देखिए आपका आंसर सही, 1 मिनट, आपका आंसर सही हो गया। मैं जानबूझ के आपको फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर है, तो दो, वेरी गुड। एक्चुअल में लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर यहाँ से यहाँ तक रेजोनेंस में है, राइट। बट इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है। तो अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस में है तो दिस समझ रहे हैं, दिस इज द कमाल ऑफ रेजोनेंस। तो ड्यू टू रेजोनेंस एक ऑक्सीजन पे पॉजिटिव कैरेक्टर है और एक ऑक्सीजन पे निगेटिव कैरेक्टर है। तो इवन इफ बोथ ऑक्सीजन हैविंग लोन पेयर, बट किस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगा। तो भाई H प्लस को अगर सिलेक्शन करना होगा तो इसके तरफ मूव करेगा या इसके तरफ मूव करेगा, इसके तरफ मूव करेगा, राइट। आप शायद यही सोचे थे। तो नहीं लगता कि सर रेजोनेंस का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। आप लोग जो इतना मेहनत करके रेजोनेंस पढ़े हैं, वो बहुत फ़ायदा हो जाएगा आप लोग को। अगर ये रेजोनेंस नहीं पढ़े रहते तो मैं चाहकर भी आपको नहीं समझा पाता कि इसमें यहाँ पे क्यों जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इस ऑक्सीजन का लोन पेयर से इसे डोनेट करेंगे, राइट। अब बोलिए, अब आप देख रहे हैं कि रिंग के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है, 4n+2 पे सेट हो गया। बस इसका साइक्लिक कंजुगेशन कोई बना दे तो काम चल जाएगा। तो बस यहाँ से ओपन कर दीजिए, यहाँ पे कटायन डेवलप कर दीजिए, उसी के लिए इतना काम किया गया है, राइट। आप लोग यही सोच रहे हैं ना। Now this system becomes what? Aromatic system, right? And overall becomes aromatic salt. ठीक है। हो गया ना। Yes, sir.
यहाँ देखिए, बोलिए स्टूडेंट, वाटर में सोडियम को डालते हैं, क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड, O2। हाइड्रोजन गैस, राइट। यस सर। चलिए, इसका मतलब है कि एक नया बात कि एक मिनट यहाँ देखना है, सोडियम तो किसी भी एसिड में डालते हैं तो जनरली वो एसिडिक हाइड्रोजन को हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है? एसिडिक हाइड्रोजन को हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल, वाटर का हाइड्रोजन भी स्लाइटली एसिडिक इन नेचर, एग्री। यस सर। एक किसको ब्रेक करेगा? OH बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, और ब्रेक करके क्या बनाता है? OH माइनस H प्लस, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। यस सर। लेकिन रिएक्शन होने का तरीका ये नहीं कि यहाँ पे जाके स्ट्राइक कर रहा है। मेन कॉन्सेप्ट इज दैट कि एक्चुअल में, एक मिनट, लेट मी फिनिश। अल्कली मेटल कहीं भी लेकर अगर आप काम करते हैं, अल्कली मेटल का रिएक्शन में एक ही काम होता है, वो बस इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। क्या काम रहेगा? इलेक्ट्रॉन। और H प्लस, यहाँ का H प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर रिएक्शन एक्चुअली इस तरीके से होता है, क्या बन जाता है? हाइड्रोजन गैस। तो दिस इज द वे ऑफ अकरिंग द रिएक्शन, ओके। यस सर। इसका मतलब है कि अगर डाइल्यूट H2SO4 में, H2SO4 में भी अगर सोडियम को डाल दिया जाए या इवन पोटेशियम को, क्या बनेगा बताइए? सर, सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, राइट। यहाँ भी सेम बात, OH बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, राइट। और यहाँ से रिलीज क्या करेगा? H प्लस ना, किसको रिलीज करेगा? H प्लस को हटाएगा, और उस H प्लस को क्या दे देगा? सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन देगा, और किस गैस में कन्वर्ट कर देगा? हाइड्रोजन गैस में। यहाँ देखिए, किसी भी कंपाउंड का एसिडिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, मोटा मोटी जानिए। इन जनरल किसी भी कंपाउंड का जिसके पास हाइड्रोजन है, उस कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन है तो उस कंपाउंड का एसिडिक कैरेक्टर का मतलब H प्लस देने का टेंडेंसी, राइट। H प्लस देने का टेंडेंसी। तो भाई सिंपल सा लॉजिक ये है कि आप किसी को कुछ दे रहे हैं और उसको देने के बाद अगर आप ज़्यादा स्टेबल हैं, मतलब आपका देने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा। मान लेते हैं इस मार्कर से मेरा राइटिंग बहुत अच्छा बनता है, तो लगता है कि मैं किसी को देना चाहूँगा, क्योंकि इसके देने के बाद मैं हाईली अनस्टेबल हो गया, राइट। लेकिन कोई चीज़ किसी को देने के बाद अगर मैं हाईली अनस्टेबल हो रहा हूँ, इसका मतलब मेरा उसको देने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा, एग्री। तो यस, तो मान लेते हैं कि अगर यहाँ से, यहाँ देखिए, कोई ऐसा कंडीशन रिएजेंट इसमें डाल दें जो यहाँ से H प्लस को हटा दे, तो अगर यहाँ से H प्लस चला जाए तो क्या हो जाएगा? देखिए, तो अगर यस यहाँ से अगर H प्लस जाएगा तो इस कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हो जाएगा, और सिचुएशन इज जस्ट लाइक दिस। करेक्ट ना? यस सर। अब देखिए कितना कमाल का क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब दिमाग घूम जाएगा अगर सही से नहीं पढ़ के बैठिएगा एग्जाम में। तो क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा, यहाँ देखिए जिसको मैं सर्किल कर रहा हूँ, ऐसे पूछा जाएगा, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन में किस हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा? नहीं समझे बात को? इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन में, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन हो गया नहीं? दोनों जगह से H प्लस को रिलीज करेंगे, राइट। अब यहाँ पे H प्लस रिलीज करने के बाद A बन गया एंटी एरोमेटिक, यस सर। A बन गया एरोमेटिक। कौन रिएक्शन होना चाहेगा?
ये होना चाहेगा वो H प्लस, या इसका मतलब इसको H प्लस रिलीज करने का, H प्लस बनाने का, H प्लस देने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा। इसका मतलब इस हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा। एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल डिजर्व करता है जेई मेन का लेवल, ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन में एसिडिक कैरेक्टर भी आ गया, एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट भी आ गया, राइट। यस सर। इसका मतलब है कि इसका नाम अगर HA देते हैं, इसका नाम HB देते हैं, तो HA ग्रेटर देन HB। कौन सा कैरेक्टर? एसिडिक कैरेक्टर। रीजन खुद से आप लिख लेंगे। यस सर। रीजन के यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे H प्लस देने के बाद ये सिस्टम एरोमेटिक बनता है, इसका मतलब H प्लस देने का टेंडेंसी ज़्यादा। बट यहाँ पे H प्लस देने के बाद ये सिस्टम क्या बन जाता है? एंटी एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक नहीं आना चाहेगा। लेकिन एक कार्बन से अटैच हाइड्रोजन है, एक खुद से H प्लस देने का टेंशन नहीं रहेगा अनटिल अनलेस, ये तो जस्ट मैंने आपको प्रूफ करने के लिए, खुद से नहीं होगा ये यहाँ पे, यहाँ देखिए कोई H2SO4 नहीं है कि वाटर में डालेंगे तो H प्लस आयोनाइज कर जाएगा। एक कार्बन से अटैच हाइड्रोजन है, वेरी लेस एसिडिक, राइट। यहाँ से H प्लस को रिलीज करने के लिए इसमें सूटेबल कुछ तगड़ा वाला डालना पड़ेगा रिएजेंट, एग्री। तो क्वेश्चन इसमें ऐसे दिया जाएगा। देखिए क्या डाल दिए इसमें, यस। अब पोटेशियम या अल्कली मेटल का काम क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को ब्रेक करना, राइट। यस, इस एसिडिक हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को क्या करना है? ब्रेक करना है। तो एक्चुअल में पोटेशियम यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन, राइट, यस सर। और ये यहाँ पे, अब अगर यहाँ पे इस H प्लस को कोई इलेक्ट्रॉन देने के लिए प्रेजेंट है और बहुत स्पॉन्टेनियसली, तब इसको आप आयनाइज कर दीजिए H प्लस, और यहाँ ये H प्लस ये इलेक्ट्रॉन लेकर कौन सा गैस बन जाएगा? हाइड्रोजन गैस। एंड ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ स्टूडेंट? तो सर ओवरऑल रिएक्शन तो ये हो क्या, इन अनायन ए कटायन नाउ बिकम्स सॉल्ट, राइट। और कौन सा सॉल्ट? नॉन एरोमेटिक या एरोमेटिक सॉल्ट? एरोमेटिक सॉल्ट। एक लास्ट पिछले वाले एग्जांपल में डाउट सर, एक में पॉजिटिव कैरेक्टर है, एक में नेगेटिव, तो समझ नहीं आता। यहाँ पे पॉजिटिव हुआ, यहाँ पे नेगेटिव हुआ, कैसे? पिछला वाला दोनों में निगेटिव ही था, तभी तो दोनों, एक एरोमेटिक है दूसरा एंटी एरोमेटिक हुआ। यस सर। H प्लस रिलीज करेंगे तो कार्बन को प्रॉफिट हुआ है ना, समझे स्टूडेंट? यस सर। ओके, हो गया, हटाए। यस सर। मेरा यहाँ पे फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन है, इससे पहले के एग्जाम्पल में हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा या नहीं होगा, एंड दिस इज द पोटेशियम, दिस इज व्हाट। और ये सिस्टम है, यहाँ देखिए ये सिस्टम क्या है? एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक तो और भी चाहेगा एरोमेटिसिटी में कन्वर्ट होना। यस सर। अगर नॉन एरोमेटिक एरोमेटिक में जा रहा है, एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक में जा रहा है, तो टेंडेंसी के बाद क्या जाए तो एंटी एरोमेटिक ज़्यादा चाहेगा एरोमेटिसिटी में कन्वर्ट होना, राइट, यस सर। बिकॉज वो हाईली अनस्टेबल सिस्टम में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि इस रिएक्शन में अगर यहाँ पे पोटेशियम डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा या नहीं होगा? दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन।
होगा? नहीं होगा सर। देखिए स्टूडेंट, अब मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ, उसको लिख लीजिएगा खुद से के लैंग्वेज में। इस टाइप का क्वेश्चन में जहाँ पे पोटेशियम रहेगा तो सबसे पहले H+ रिलीज करके देखना है। क्या रिलीज करके देखना है? H+। क्योंकि आप इसी खोज में है कि H+ बनेगा तभी वो हाइड्रोजन गैस में रिलीज होगा, राइट? यस सर। और ये काम किसके लिए कर रहे हैं? एरोमेटिसिटी क्रिएट करने के लिए, राइट? तो अगर यहाँ से इस H+ को रिलीज कर दिए, समझ रहे मैंने क्या बोला? पहले क्या करना है? रिलीज करना है। H+ रिलीज, क्योंकि जब तक H+ रिलीज नहीं होगा तब तक हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा। लेकिन H+ रिलीज करने के बाद इस कार्बन पे निगेटिव आएगा, राइट? यस सर। एग्री ना? यस सर। अब जो यस 2 2 4 2 6, लेकिन उसके बाद देखना है कि जो निगेटिव आया है, आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? मोटा मोटी सारे एरोमेटिसिटी क्रिएट करने के लिए। तो जो निगेटिव आया है उस निगेटिव को रेजोनेंस में आना पड़ेगा। यस सर। बट यहाँ पे ए निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में है सर। निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक को लाइन बढ़ के देखेंगे, रेजोनेंस करवा के देखेंगे, राइट? यस, दिस कार्बन बिकम्स व्हाट? Sp हो गया। यस सर। इसका मतलब निगेटिव चार्ज तो बना, बट वो निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में गया क्या? नो सर। इसका मतलब है कि इस टाइप का क्वेश्चन का क्रॉस चेक करने का तरीका है, जैसे बोल रहे हैं ऐसे लिख लेना है। हर एक चीज़ को मैं ट्रांसलेट नहीं कर सकता हूँ। इसका मतलब मैं पहले समझा रहा हूँ, उसके बाद लिखिएगा। इसका मतलब इस टाइप का क्वेश्चन का क्रॉस चेक करने का तरीका है कि पहले H+ रिलीज कर देंगे, निगेटिव बनाएंगे, उस निगेटिव को देखेंगे, अगर वो रेजोनेंस में गया मतलब H+ बनेगा, मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। लेकिन जो निगेटिव बना वो अगर रेजोनेंस में नहीं गया, इसका मतलब H+ नहीं बनेगा, मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगा। मैंने ये नहीं बोला कि रिएक्शन नहीं होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगा। ओके? यस सर। सिर्फ पोटेशियम के लिए भी करेंगे? नहीं, तो अब एक्चुअली एरोमेटिक ही बनेगा, बट हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगा। और ये पोटेशियम डाल रहे हैं, तो पोटेशियम डालने के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा वो आपके हाथ में है क्या? नो सर। वो तो नैनो लेवल पे काम हो रहा है ना, मॉलिक्यूल का, राइट? जो बनेगा उसी को आप मुझे एक्सप्लेन करना है। तो मैंने यहाँ पे ट्रिक क्या दिया कि सबसे पहले H+ को शुभांकर H+ को रिलीज कर देना है, राइट? रिलीज करने के बाद जो निगेटिव बनेगा उसको रेजोनेंस में इन्वॉल्व करना है, क्योंकि निगेटिव आप रेजोनेंस करवाने के लिए बना रहे हैं। अगर रेजोनेंस निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट किया और पार्टिसिपेट करने के बाद अगर Sp बन गया, इसका तो निगेटिव, इसका मतलब रेजोनेंस नहीं करेगा। Sp पॉसिबल है क्या? नो सर। और जब इसका मतलब है कि यहाँ पे ये निगेटिव, यहाँ देखिएगा, इसका मतलब इस तरीके से H+ रिलीज करके ये निगेटिव नहीं बनने वाला है। एग्री? इसका मतलब H+ रिलीज नहीं होगा। जब H+ ही रिलीज नहीं होगा तो क्या हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा? नहीं सर। नहीं होगा। समझ गया कैसे क्रॉस चेक करेंगे? यस सर। इससे पहले के एग्जांपल में जो निगेटिव था, वो उससे पहले के एग्जांपल में जो निगेटिव था ओरिजिनल उसमें था, Sp नहीं डेवलप हो रहा था, राइट? हटाएं? यस सर। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जो बोला उसको खुद के लैंग्वेज में लिख लीजिए कि क्रॉस चेक करने का क्या तरीका है। देखिए ये सिस्टम एरोमेटिक सिस्टम है या नहीं है, इसका तो मैं रिजोनेटिक का स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करवाया होगा। यस सर। ये बनता है। मैकेनिज्म का मतलब रिएक्शन होने का तरीका, राइट?
इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं दिखाया हूँ। एरोमेटिक सिस्टम है, देखिए तो स्टूडेंट, यस सर। और ए निगेटिव रेजोनेंस में आ रहा है, इसके आने से sp नहीं डेवलप हो रहा है, sp2 ही रहेगा, राइट। यस सर। अब इसका तरीका ये है कि पोटेशियम का काम जो है अभी भी वही काम कर रहा है, बट यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन अटैक करता है, और इलेक्ट्रॉन H+ नहीं ले रहा है, यहाँ पे कार्बन पे अटैक कर रहा है। और कितना एरो, कंप्लीट एरो या हाफ एरो? एक इलेक्ट्रॉन के लिए हाफ एरो और 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कंप्लीट एरो। तो यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रॉन से अटैक किया, एक इलेक्ट्रॉन से अटैक किया हूँ, तो एक इलेक्ट्रॉन का मतलब हाफ एरो, राइट। यस सर। तो यहाँ पे हाफ एरो, तो यहाँ पे क्या चलेगा, यस। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, पहले समझ लीजिए बाद में लिखिएगा। यहाँ पे 2 एरो है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इस कार्बन का एक इस कार्बन का, और अगर हाफ एरो है इसका मतलब है कि यहाँ पे होमोलिटिक ब्रेकेज हुआ है। कौन सा ब्रेकेज? होमोलिटिक ब्रेकेज। होमोलिटिक ब्रेकेज। तो यस, तो ये एक कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो यहाँ खुद का एक इलेक्ट्रॉन, एक बाहर का, बन गया माइनस। यस सर। और यहाँ पे क्या बन गया, रेडिकल। क्या बन गया? रेडिकल। जस्ट लाइक दिस। ओके स्टूडेंट, समझे कैसे बना? इस कार्बन पे मैंने नेगेटिव क्यों दिया, इस पे रेडिकल क्यों दिया? तो सर इस पे एक ही इलेक्ट्रॉन आया है, तो इस कार्बन को ना ही लॉस ना ही प्रॉफिट, बट इस कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन का बाहर से प्रॉफिट हो गया है। एग्री? यस सर। और फिर से इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, और इस तरीके से दिस सिस्टम बिकम्स एरोमेटिक सिस्टम। एग्री? यस सर। तो अब किसी भी कंपाउंड में जो साइक्लिक सिस्टम है, जिसमें डबल बॉन्ड अंदर में है, C डबल बॉन्ड C, और उसमें पोटेशियम या सोडियम डाल रहे हैं, तो कहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, कहाँ पे नहीं होगा, उसको क्रॉस चेक कर लेंगे। यस सर। तो ये है, और इसमें बैलेंस कौन करेगा निगेटिव चार्ज को? 2K+। ठीक है। चलिए स्टूडेंट, कहाँ तक हम लोग सॉल्व कर लिए थे? 120 तक। 120 तक। अब लिखिए, वन 138 से लेकर 142, 143 इवन, 138 से लिखे, तो कॉपी भी लिखना है, 138 से 143। नहीं बनाना है, हो गया। उसके बाद लिखिए 121 से 183 बनाना है। यहाँ देखिए 121 से 183 ये बनाना है, बट इसके अंदर कौन सा नहीं बनाना है? 138 से 143। नहीं समझे? यस सर। ये आपका सबसेट का पार्ट नहीं रहेगा। सेट थ्योरी नहीं पढ़े, ऐसे करके माइनस कर देते हैं। यस सर। 120, इसका मतलब कहाँ से कहाँ तक हो गया? 1 से 183। आफ्टर लॉन्ग टाइम दिस चैप्टर ओवर, राइट। ये पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बड़ा चैप्टर रहता है। दिस इज द हैप्पीएस्ट मोमेंट। आज का दिन आप लोग मेरे तरफ से 1 कप चाय पी लीजिएगा। बहुत मेहनत से इस टॉपिक को कवर किया हूँ। और तो नेक्स्ट टारगेट लिख लीजिए। आज कौन सा दिन? सैटरडे। यस, मंगलवार और शनिवार हनुमान जी का दिन, बजरंगबली का। चलिए यहाँ देखिए, नेक्स्ट सैटरडे को केमिकल बॉन्डिंग ऑल
दिए ना केमिकल बॉन्डिंग, यस सर। बोलेंगे ही नहीं, सबसे बड़ा समस्या इन लोग के साथ ये है। केमिकल बॉन्डिंग ऑल, एक केमिकल बॉन्डिंग का असाइनमेंट दिया होगा राइट, यस सर। उसमें मोटा मोटी 200 प्लस प्रॉब्लम है, कितना प्रॉब्लम है? असाइनमेंट भी ओपन करके नहीं देखते हैं। अब प्लस एक केमिकल बॉन्डिंग का और डिकेसिन का चैप्टर 1 का 121 से 183, एग्री? यस सर। अभी मैं फ्राइडे को क्या डिस्कस कर रहा हूँ, फ्रिक्शन, करेक्ट?